तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला चैप्टर पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम का पीसी जो होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स। हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स से हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है जो पूछेगा, और इसका सबसे पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के शुरू करने के पहले मैं एक और बात बता दूं कि जितने भी चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे उसके सारे बेसिक की थोड़ी पढ़ाई करते चले जाएंगे। रिलेट रखेंगे कि हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से ही सारा चीज टॉपिक वाइज पूरा हो और पूरा का पूरा सिलेबस हमारा पॉलिटेक्निक लेते हुए हम लोग कंप्लीट करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है नंबर सिस्टम। सिंपल भाषा में देखें तो आज तक हम लोग नंबर के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं। ये हम जानते हैं, ये सिंपली कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, 0 से लेके 9 तक। ये 0 जब कन्वर्ट होता है, जब हम लोग 0 का इस्तेमाल करते हैं तब हम समझ लेते हैं कि ये सारा जो सीरीज है, ठीक है, इसको होल नंबर्स कहते हैं। सिर्फ 0 को होल नंबर्स नहीं कहते। अगर कभी पूछा जाए कि होल नंबर्स में सीरीज कौन सा हो सकता है या होल नंबर क्या होता है, वो 0 1 2 3 4 5 6 8 9, जिसमें कि 0 एक होल नंबर को डिनोट करता है। अब इसका फर्क महसूस हो जाएगा। अगर हम आते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये दो नंबर्स है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स हो जाता है जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स। इसमें 0 मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर्स हो गए और ये होल नंबर्स हो गए। बहुत सा लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि ये होल नंबर्स के यूजेस कहाँ होता है, नेचुरल नंबर का यूजेस क्या होता है। क्या हम लोग पूरे लाइफ लॉन्ग होल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं या नेचुरल नंबर्स का? एक्चुअली क्या है कि हम लोग सभी ये जितने अंक हैं सभी के इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के टाइम पे जब खासकर हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये दोनों का डिफरेंस जान लेना बहुत जरूरी है। ये सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले गए होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में। इसमें एक टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूजन ये होता है कि भाई इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझना है। ये आता है एक रैशनल नंबर, ये आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, चलिए हम आपको फिर से बताते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर क्या होता है, एक सिंपल भाषा में अगर बोले तो कोई भी अंक है, मान लीजिए वो p और q के फॉर्म में, मान लीजिए p बाई q के फॉर्म में है, रेशियो, ये रेशियो से आया रैशनल नंबर। और रेशियो क्या होता है? रेशियो जरूर तो मान लीजिए 1/2, ये एक रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये जो रेशियो हो गया इसी से आया रैशनल नंबर। अगर कोई भी अंक p बाई q के फॉर्म में है और जब q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 ना हो, यानी कि वो नेचुरल नंबर, q मस्ट बी नेचुरल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं। या कोई ये भी बोल सकते हैं कि q 0 के इक्वल में ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं n/1 कोई अंक है, तो ये क्या है? तो अगर 1 तो 0 के बराबर में नहीं है, 1 1 है, ये नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अगर हम कहते हैं कोई भी अंक, जैसे मान लीजिए 20, तो हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, दैट्स व्हाई 20/1, और यू मे से कि 20 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि 20 एक रैशनल नंबर। अब इसमें ये देखना है कि क्या रैशनल नंबर का ज्यादा यूज होता है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, हर कैलकुलेशन में तो रैशनल नंबर ही नजर आ रहा है। आप कितने बड़े बड़े मैथ्स का एग्जाम देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, अगर उसके बाई 1 में इज नॉट इक्वल टू 0 है, नेचुरल नंबर है, तो इट इज अ रैशनल नंबर। तो कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझना है कि रैशनल नंबर क्या है, तो वो ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 2 कुछ भी इसके बाई में आता हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जो q के फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जांपल 25/20, it is also a natural number, और ये सॉरी, it is also a rational number, है ना। तो इसमें ये कह सकते हैं
कि रैशनल नंबर वो होता है जो q इज नॉट इक्वल टू 0 p बाई q के फॉर्म में। मैं आपको ना एक सिंपल सा चीज बताऊंगा जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बेसिक समझने का चीज है। सबसे पहला चीज है कि क्या सारे के सारे होल नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, सभी या हर होल नंबर इधर नेचुरल नंबर, क्या ऐसा होता है क्या? ये कह सकते हैं क्या कि क्या सारा होल नंबर इधर नेचुरल नंबर है? ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। एवरी होल नंबर इधर नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? तो मैं बोलूंगा नहीं, इट इज फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो आता है और जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो गलत है। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। ये भी आप पूछ सकते हैं होल नंबर तो एक ही जान रहे हो, जीरो, तो वो भी बात सही है। ओनली वन होल नंबर इज देयर व्हिच इज इक्वल टू जीरो, सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये ध्यान से देखिएगा। एवरी इंटीजर is a rational number। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि इंटीजर क्या होता है? इंग्लिश का जो शब्द है बहुत जगह आप क्लास में पढ़ते होंगे, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर कुछ नहीं होता है, इंटीजर को कह सकते हो आप अंक, अंक, सिंपल 1 2 3 ये एक अंक है, तो इंटीजर को कहा जाता है अंक। तो क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? क्या हर एक अंक रैशनल नंबर है, हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा हाँ, यस, क्योंकि हर एक इंटीजर m/1 के फॉर्म में है, यानी कि मान लीजिए 25 रख दिए, इट इज अ रैशनल नंबर, एक इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एवरी अंक, अब इसमें आप सोच रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसा दिमाग में ला रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ आप लोग फास्ट चल रहे होंगे कुछ की √2 तो शायद इरेशनल नंबर है, अभी हम लोग उसमें भी आएंगे, तो √2 भी एक इंटीजर ही है। बोले नहीं, इंटीजर का मतलब ही होता है अंक, और अंक का मतलब होता है जिसको हम लोग काम करते हैं, मतलब 1 2 3 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने नेचुरल लाइफ में, अपने रियल लाइफ में, कह सकते हैं अपने रियल लाइफ में, असल की जिंदगी में आप √2 का इस्तेमाल करते हैं कहीं मैथ से हटकर। तो ये कह सकते हैं ना कि जितना अंक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा एवरी डिजिट, मैंने लिखा एवरी इंटीजर, यहाँ अंतर है। डिजिट में आते तो शायद कुछ और होता, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो यस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम लोग 2 3 4 5 6 का इस्तेमाल लाइफ में करते हैं, या 20 25 30 का। कभी ऐसा हुआ कि √25 का √25 का इस्तेमाल हम लोग रियल लाइफ में कर रहे हो? कभी नहीं करते, मैथ्स के अलावा हम लोग करते ही नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि एवरी अंक, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि ट्रू। अब मैं एक सिंपल सा चीज नंबर सिस्टम का बताऊंगा, बहुत ही इजी है, और ये पूछता है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो पूछता है, और वैसा ही पढ़ाऊंगा जो एक बेसिक कल्चर हो या बेसिक तरीके से आप लोग सीख सकें। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि 1 and 2 या 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, ठीक है, कितने रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको कहा जाता है r+s/2, ये फॉर्मूला को याद रखिए। अब मैं बताऊंगा कि कितना है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब मैंने बोला r+s/2, ये फॉर्मूला को याद रखिए। करना क्या है कि इसमें r की जगह में 1 पुट किए, s की जगह में 2 पुट किए, अपॉन 2 पुट किए, इसका आंसर आ गया 3/2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब ये 3/2 आ गया तो हम लोग r का वैल्यू को फिर 1 रखेंगे, और जो s है ये s हो गया मेरा 3/2, तो यहाँ कर दिए 3/2/2, यानी कि हो गया
5/2/2 विच इज इक्वल टू 5/4। अब समझ में आया? फिर तीसरा एक डिजिट चाहेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 5/4/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 5 9/4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 9/8। ये भी एक अंक आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि कितना इंटीजर यहाँ पर आ सकता है। अगर क्वेश्चन पूछता है राइट 5 इंटीजर्स या राइट 3 इंटीजर्स, कितना फ्रैक्शन में आ सकता है, इसको ना फ्रैक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे करके कुछ 1/2 है ना, इसको फ्रैक्शन भी बहुत करते हैं। आगे भी फ्रैक्शन भी पढ़ना है, तो 1/2 के फॉर्म में हो या रेशियो के फॉर्म में हो, कितने रेशियो में आएंगे, या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन देगा इस तरह से, 1 और 2 के फॉर्म में कौन कौन आएगा, तो क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, ऐसे ये 1 या 2 करके ऑप्शन में 3/2 5/4 9/8। तो ये ट्रू है या फॉल्स, कौन सा ट्रू और फॉल्स है। अगर यहाँ कर दिया 1/2 1/3 1/4, तो आप निकालना है, आपको ये निकालना है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर, कितने रैशनल नंबर्स है 1 और 2 के बीच में। आपको करना कुछ नहीं है, r प्लस s/2 के फॉर्म में पुटअप करना है, सिंपल उसको डालना है 1 + 2/2 और ये इसको निकालते चले जाना, दैट्स ऑल। बहुत ही इजी है, ये चीज को याद रखना है। ये फॉर्मूला है r प्लस s/2। अगर रैशनल नंबर 2 डिजिट के फॉर्म पे या 2 इंटीजर है 1 और 2, इसके बीच में अगर निकालना हो तो। उसके बाद हम एक चीज जानेंगे, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को बहुत से लोग ने ऐसा कह दिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों ने नाम दे दिया, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो हो गया आपका रैशनल नंबर। तो q इज इक्वल टू 0 वो हो गया इर्रेशनल नंबर। ये गलत है। अगर मान लीजिए मैं कोई अंक लिखता हूँ √3/2 और अगर लिख दूंगा q इज इक्वल टू 0, तो फिर वो हो जाएगा √3/0, यानी कि हो जाएगा 0। कहाँ से वो हो गया इर्रेशनल नंबर, ये तो एक होल नंबर का एक फॉर्म है, तो इर्रेशनल नंबर तो कोई है ही नहीं इसका मतलब। लेकिन इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो डिजिट्स, सिंपल भाषा में वो डिजिट्स जिसका यूज, अगर एक सिंपल फॉर्म में समझे, ज्यादा उसमें हमको रिसर्च नहीं करना है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए √2 के फॉर्म में है, √3 के फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है, कोई डिजिट 0.100 के फॉर्म में है, ये सब इर्रेशनल नंबर, ये सब इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है। इसको एज ए पॉलिटेक्निक तैयारी के तौर पे बस रख लेना है कि अगर √2 या पाई या इस फॉर्म में कोई मैथमेटिक्स आ रहा है तो वो इर्रेशनल नंबर है। और सिंपल भाषा में समझना है ना हमें, तो ये समझ सकते हैं कि अगर 25 है 26 है तो ये सब तो रैशनल नंबर है, तो जो डिजिट किस तरह के फॉर्म है वो हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में। क्लियर है? अब इसके आगे की ओर अगर हम चले तो हम देखते हैं कि हमारा कुछ कैलकुलेशंस है जो वो वहाँ पे एक नंबर का पूछता है। इर्रेशनल नंबर आपके दिमाग में अगर हो रहा होगा अभी भी क्वेश्चन कि मैंने अच्छा से बताया नहीं या उसके इर्रेशनल नंबर को अच्छे से डिफाइन नहीं किया, तो सिंपल सा बात है, हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं, जल्दी जल्दी तैयारी करते चले जाना है। बस सिंपल भाषा में समझना है कि जो डिजिट नेचुरल नंबर के फॉर्म में अपॉन 1 के फॉर्म में दैट इज अ रैशनल नंबर, और वो डिजिट जो √2 √3 पाई 0.100 के फॉर्म में वो सब इर्रेशनल नंबर है। इतना ही याद रखें, बहुत है, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का सिलेबस है। कल के डेट में जब मैं मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ाऊंगा क्लास वाइज 9, 10, 11, 12, तो उस वक्त ये सब जब टर्म आएगा तो उसमें मैं अच्छे से ही दिखाऊंगा, उस वीडियोस में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके इस क्वेश्चन का आपको फॉर्म निकालना है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा, है नंबर सिस्टम में, लेकिन इसका अलजेब्राइक फॉर्म क्या होगा, तो √2 + 5√3 and √2 - 3√3। ध्यान से देखिएगा, बेसिक है, आप लोगों को मालूम होगा जब एंड दिया हो तो क्या करना है।
बहुत से क्वेश्चन में आप एंड नहीं देखोगे, बहुत से क्वेश्चन में आप एंड देखोगे, बहुत से क्वेश्चन में कुछ और फॉर्म रहेगा, लेकिन एंड का फॉर्म क्या होता है, तो वो सिंपल होता है 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में रहेगा ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर माइनस करने का उसका इच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर माइनस लिखा होगा। डिवीजन करना है, मान लीजिए उसे भाग देना है, तो यहाँ पे भाग का फॉर्म रहेगा, और जब या तो प्लस रहेगा या तो एंड रहेगा, अगर इसको जोड़ने का स्वभाव रहेगा, या क्वेश्चन रहता है जिसमें ऐड करना हो, तो सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले √2 के फॉर्म को एक तरफ ले आएंगे, तो √2 प्लस ऑफ √2 ये कर दिए, डब्बा बंद, और फिर ब्रैकेट में लिए 5√3 माइनस ऑफ 3√3। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 ये हो गया 2 ऑफ √3। अब इस चीज में ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो √2 है वो एक फैमिली का है, एक फैमिली मतलब एक जैसा है। अब यहाँ पर एक 1 तो छुपा हुआ रहेगा, है ना, तो ये 2 प्लस 1, 2 और प्लस 1 मिलके हो गया 3√2। √2 यानी कि एक फैमिली के लोगों को जोड़ दिए एक ब्रैकेट में ला करके। √2 का फॉर्म में कभी रहेगा, √5 के फॉर्म में रहेगा, तो आपको ये देखना है कि वो एक फैमिली में आया या एक तरीके का एक जैसा रहा, तो वो √2 को एक तरफ में ले आया। कहते हैं मैथमेटिक्स में, इंग्लिश टर्म है, थोड़ा सा समझिएगा, when the natures are same we will combine it together and define the result। इसका मतलब ये है कि अगर एक फैमिली का है, एक नेचर का है, उसको एक साथ जोड़ करके ले आना है, यही होता है अलजेब्राइक फॉर्म। मैथमेटिक्स में अलजेब्राइक फॉर्म, या इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं जब इस तरह के टर्म रहता है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, और वो है मल्टीप्लाई। आपके पास लिखा हुआ रहेगा मल्टीप्लाई 6√5, ठीक है, बाई 2√5। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6√5 बाई 2√5। कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर यहाँ पे शायद डिवीजन हो तो, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर में लिखना है, ये भी है। तो चलिए, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका इस तरह से हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखिए। अब हम लोग फिर से अपने मैथ्स के फॉर्म में आते हैं। इसका मतलब ये था कि जो √5 और √5 एक फैमिली के फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले तो 6 × 2 कर दिए तो हो गया 12। अब √5 × √5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब √5 मल्टीप्लाई बाय √5 होता है तो वो हो जाता है 5। जब एक ही फैमिली के दो रूट में हो, मान लीजिए 2 है और मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों एक ही फैमिली का है, एक ही नेचर का है, एक ही तरीके का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2। तो वही हो गया √5 × √5 इज इक्वल टू हो गया 5 इज इक्वल टू 60। सिंपल, ये एक नंबर का रहता है 6/5 इस तरह का एक नंबर का रहता है, जल्दी से निकालना। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा ना, अगर आपको रियली में 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है ना, तो इतना धीरे भी नहीं चलना है, स्पीड अप रखना है। कैप्सूल कोर्स है, तो यहाँ क्या करना है, 6√5/2√5, आपको ये 6/2 और √5 कंबाइन हो गया, 5 हो गया, दैट्स ऑल, 60 आंसर करेक्ट। आप इसमें गए 6 × 2 × 5 कंप्लीट। तो वो तब होता है जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे डिवाइड 8√15 बाई 2√3, देखा, बहुत से लोगों को उस समय भी क्वेश्चन होगा, ये बाई का मतलब तो शायद डिवाइड होता है। मैं बताता हूँ बाई का मतलब क्या होता है, मैथ्स में बाई का मतलब क्या होता है। देखिए,
मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, तो मेरे ऊपर क्या होता है ना, मैथ्स में मैंने सीखा थोड़ा इंग्लिश में सीखा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऐसा कोई मीडियम नहीं होता, ऐसा मत समझ के चलिए। मैथ्स में भी नहीं, फिजिक्स में भी नहीं, केमिस्ट्री में भी नहीं। होता क्या है, एक सिंपल सा फॉर्म में बताते हैं आपको। फोर्स एक कुछ होता है, तो क्या मुझे नहीं मालूम है बल उसको हिंदी में कहते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला टीचर अगर हिंदी मीडियम से पढ़ के आए और हम भी हिंदी मीडियम से हैं तो हम अच्छा से समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कल के डेट में अगर आप पॉलिटेक्निक निकालते हो, सिंपल सा बात है, पॉलिटेक्निक निकालते हो, अभी तो आपको लग रहा होगा नहीं मैं हिंदी मीडियम टीचर से पढ़ूंगा, नहीं मैं इंग्लिश मीडियम टीचर से पढ़ूंगा। मैं एक बात बताऊंगा, मैं खुद एक इंजीनियर, कोरिया का लोग अगर आता है आपके कंपनी में, आपके प्लांट में, और आपसे कोरियन भाषा में बात करता है तो आप क्या भाग जाओगे, छोड़ दोगे कंपनी? नहीं छोड़ोगे ना, तो तुम्हें तो सैलरी मिल रहा है। तो आपको ये सोचना है कि आपको खुद को बदलना है। आप क्यों इस तरह से स्वभाव रखते हो? बहुत से लोगों को मैंने देखा, देखिए बुरा मत मानिएगा, बहुत से लोगों का ये स्वभाव होता है कि इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश पढ़ाएगा, हिंदी मीडियम को हिंदी पढ़ाएगा। तो कुछ नहीं है, कल के डेट में आप ही कंपनी में काम करने वाले हो, आप ही नौकरी करने वाले हो। भारत सरकार में भी नरेंद्र मोदी जी दूसरे विदेश में जाते हैं, उनको भी इंग्लिश में बात करना पड़ता है, भले वो हिंदी मीडियम में पढ़े, करना तो पड़ता है ना। हम लोग बहुत अच्छे से टीवी में देखते हैं कि क्या वो इंग्लिश में बोल पाते हैं कि नहीं। हम लोगों को किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये हमारा हक नहीं है। कभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट को। बहुत से इंस्टीट्यूट भी ये होता है, अरे वो इंस्टीट्यूट में मत जाना, उसमें हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है, तुम इंग्लिश मीडियम से, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पढ़िए जहां आपको समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का भाषा समझ में नहीं आता है, पर उसका जो बताने का तरीका होता है, भले वो भाषा कुछ भी हो, वो आपको नजर तो आ रहा है। कल के डेट में आपको रशियन कंपनी में आपका जॉब लगेगा, आप रशिया चले जाओगे, तो क्या एक ही दिन में आप रशियन लैंग्वेज सीख लोगे? क्या जमाना बीत जाएगा? तो फिर यही होता है ना कि आपको समझना है कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए हर चीज को लेने का। खाने के समय में तो हम लोग नहीं सोचते कि नहीं भाई हम हिंदी मीडियम में तो हम चावल खाएंगे, नहीं भाई हम इंग्लिश मीडियम में तो हम ब्रेड खाएंगे। मैं भी चावल खाता हूँ, आप भी चावल खाते हो, इसमें तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं निकालता है। लेकिन लैंग्वेज में मत निकालना, ये गलत है। और क्या, आगे डेवलप होने के लिए जो मेरे भाई हिंदी मीडियम से हैं, क्या उनको इंग्लिश नहीं सीखना है? कब तक सोचोगे, कब तक इंतजार करोगे? तो हिंदी और इंग्लिश का ये जो मन मुटाव है, इसको तोड़ो और इंग्लिश को ही आगे बढ़ाओ, कोशिश करो। मैं बढ़ाने का मतलब ये नहीं है, इंग्लिश अगर आप बोलना सीखोगे ना तो आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे मेरा ये कहना है कि हर किसी को हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर मत रखिए। वरना कल के डेट में अगर आप मराठी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ मराठी में बोलेगा तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू एक्सेल इन योर लाइफ नॉट बाय लैंग्वेज बट बाय एफर्ट। अपने लाइफ में आगे बढ़िए लैंग्वेज के बैरियर से निकलते हुए अपने मेहनत में। तो चलिए, ये बाई का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाई अगर होता है 8√15 बाई 2√3, इसके पहले तो बाई था। तो बाई का मतलब होता है कि इसको इससे डिवाइड करना है या इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2/3 मल्टीप्लाई अगर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर लिखा हुआ है डिवाइड 2/3 तो आप समझ लीजिए कि 2 और 3 में बाई 3, तो ये 3 2 से डिवाइड करना है, बस 2/3। ठीक है, तो 3 आपका यहाँ पे आ गया, 2 को डिवाइड देना है 3 से, तो आपने ऐसा कर दिया, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। कौन बोलता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मैथ्स मीडियम, कोई मीडियम नहीं होता है। समझिए, बस मैथ्स को समझना, प्यार से समझना है। तो ये हो गया डिवाइड 8√15 बाई 2√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/15 अपॉन 2√3। हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसको अगर कट कर देते तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4√15 बाई √3। सिंपल, बस। अब 3 और 15 के बीच में क्या आता है 5, 3 5 या 15। तो √3 और √15 में क्या है कि रूट एक नेचर में, ये रूट भी तो एक नेचर में है, ठीक है। तो ये √3 और √15 को ये कट किए तो ये मेरा आ गया 5, √5। तो ये आंसर हो गया 4√5।
कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, भर भर के डालिए, जितना डालना है डालिए। मेरा काम है आंसर देते चले जाना, आपका काम है क्वेश्चन देते चले जाना, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका काम है रिजल्ट लाना, ठीक है। तो ये हो गया 4√5। तो यहाँ हो गया कि 8√15 by 2√3 = 4√15। ये √3 से 15 को कट किए 5 से और हो गया 4√5। याद रखिएगा ये रूट अपने फैमिली में था, इसलिए उन दोनों में कैलकुलेशन हुआ या उन दोनों में डिवीजन हुआ, ठीक है। ध्यान से हर चीज को नोट्स आप लोग बनाते चले जाइएगा और लाइन बाय लाइन का रिवीजन भी करते चले जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जो हमारे बहुत से लोग पढ़ाई किए होंगे, बहुत मन लगा के भी बहुत लोग पढ़े होंगे, रैंक होल्डर होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे चैनल में शायद आने वाले समय में कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो मुझे दोनों को लेके चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन था कि √11 माइनस ऑफ √7 और लिखा हुआ हो मान लो √11 प्लस √7, ठीक है। ये दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। दो तरीके में क्या है कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस √7 को इससे मल्टीप्लाई किए, तो बन गया मतलब √11 करके √11 प्लस √7 माइनस √7 √11 प्लस ऑफ √7। आप जरा सोचो एग्जाम के टाइम में कितना टाइम लगेगा, एग्जाम के टाइम में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करना है, आप ध्यान से देखो कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, सिंपल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसको इस फॉर्मूला में जोड़ देंगे, आंसर मेरा सेम आएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक तो टाइम कम है, करना भी है, रिवीजन भी करना है, तो कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ओके। तो √11 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 और √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, तो ये क्या आ जाएगा 4। दिस इज माय आंसर, सिंपल। बस करना क्या है, आपको देखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। कभी कभी होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी एग्जाम में या अगर ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, √11 प्लस ऑफ √7 का स्क्वायर निकालना है, घबराना नहीं है। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से निकाल देना है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। फॉर्म निकाल देना। याद रखिएगा मैथ्स के तैयारी के समय में किसी भी एक दिन लेक्चर में मैं सारा फॉर्मूला को एक जगह लिखवा दूंगा, उसको लिखना ही है आप लोगों को। आप खुद से भी कर सकते हो, मैं फिर भी करवा दूंगा। होता क्या है कि कभी कभी फॉर्मूला भी एक नंबर का पूछ लेता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए फॉर्मूला को एक तरफ लिख के रख लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जल्दी तैयारी करना है ना, कैप्सूल कोर्स करना है और आपके पास टाइम कम हो, तो दीवार पे ही एक चार्ट पेपर बनाइए, एक कागज में सारा फॉर्मूला को लिख करके दीवार पे चिपका दीजिए। 1-2 नंबर भी आ जाएगा तो आप कमाल होगे, तो आप जीत जाओगे। हो सकता है कि 1-2 नंबर से कितना का कट ऑफ पीछे हो जाता है, कितना अच्छा डिपार्टमेंट छूट जाता है। 1 नंबर बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत से मिलता है 1 नंबर भी। आपको 150 में 150 रखना हो, 150 में 130 रखना हो, तो 130 तब होता है जब 129 के बाद 1 नंबर आता है। तो देखा जाए ना, इंटीजर्स हो जाता है, अंक जो हम लोग जोड़ते हैं। खैर, तो अब हम लोग आते हैं रैशनल नंबर में, सॉरी नंबर सिस्टम में एक टर्म आता है। इस तरह का क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, डिवाइड इतना बाय इतना, मल्टीप्लाई इतना बाय इतना, ये सब प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और थोरोली करना क्या है कि हर चीज़ क्वेश्चन बैंक में हम लोग जाएंगे। तो एक क्वेश्चन जो आता है वो है रैशनलाइज, बहुत ही भारी भरकम इंग्लिश लिखा होगा। रैशनलाइज मतलब रेशियो और नलाइज मतलब रेशियो को भी आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो क्या बढ़ाना है मैं बताता हूँ। अगर दिया हुआ है 1/√2, पूछा क्या है रैशनलाइज 1/√2, तो इसमें क्या करना है 1/√2 गुना √2/√2। इसमें बोला क्या था रैशनलाइज, रैश मतलब रेशियो को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 × 1 = √2
और आप जानते हो कि एक ही नेचर का नीचे में है √2 और √2, तो क्या हो जाएगा 2, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया √2/2। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3। अब आप लोग ये मत पूछेगा कि कौन सा साल पूछा है, पूछा हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो 1/2 प्लस √3 का रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 2 माइनस √3/2 माइनस √3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है, इसको और इसको कट करेंगे तो 1 आएगा ना। मतलब अगर मैंने इसके पहले क्या किया था 1/√2 को रैशनलाइज √2/√2, इसको कट करेंगे भी तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब ये हम लोग माने हैं, लेट माने जो भी समझना है, माने कि √2/√2 अगर इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं, तो हमारा रैशनलाइज हो जाता है। तो मैंने क्या किया 2 माइनस √3/2 माइनस √3 कर दिया। ठीक है, ये दोनों तो एक ही तरीके का है, एक ही नेचर का है, कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो रैशनलाइज में क्या होता है, एक ही ये जो प्लस है ना, ये यहाँ पर माइनस और माइनस के टर्म में रहते हैं। अगर लिखा हुआ है √5 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2, बस। अब इसको क्या करेंगे 2 माइनस √3 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस ऑफ √3 अपॉन 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन चलिए एक स्टेप हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा आंसर 2 माइनस √3 अपॉन ये 2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जो 4 माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3। हम लोगों को मालूम है ना √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। मैंने भी यही किया, मेरा आंसर क्या हो गया 2 माइनस ऑफ √3/1। रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि बाई 1 आ रहा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, खैर तो ये इसका रैशनलाइज 1/2 प्लस √3 इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस √3/1। ओके, उसके बाद इस तरह का रैशनलाइज का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसी तरीके से बनाते चले जाना। ठीक है, एक और टॉपिक है नंबर सिस्टम में, हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को कहीं नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, 150 में 150 लाएंगे, उससे नीचे सोचना ही नहीं। 150 में 150 मतलब 150 में 150। उसके बाद में अगर कुछ बचेगा समय तो हम लोग चुपचाप से बैठे रहेंगे, है ना। तो चलिए एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मैथ्स में एक चीज है, सच बताऊं भारी भारी इंग्लिश लिखा हुआ है। एक्सपोनेंट्स लॉ मतलब कानून, एक्सपोनेंट्स का कानून। एक्सपोनेंट मतलब जानते क्या होता है, जो बढ़ते चले जाना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब बताता हूँ, अगर मान लीजिए 17 स्क्वायर लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 17 टू द पावर 5, मैंने क्या लिखा 17 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद 17 टू द पावर 5। इसमें आप सबसे कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, कॉमन चीज बोले तो एक ही तरह का नेचर का क्या है, तो वो है 17 दिख रहा है। ठीक है, अब ये 2 और 5 के साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 प्लस 5 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ मल्टीप्लाई है ना, यानी कि गुना है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस का मतलब यहाँ पे तो प्लस का साइन है ही, यहाँ पे भी प्लस का साइन है इसके ऊपर 2 प्लस 5। अगर यहाँ पे -5 होता, -5 होता तो 2 - 5 यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन 17 को इस तरह से कॉमन कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहला। इसी तरह का एक क्वेश्चन जो आपको पूछा भी है और घुमाता भी है, वो है 23 टू द पावर 10 अपॉन 23 टू द पावर ऑफ 7। सिंपल, मैं इसका 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बना के देखो और जल्दी से बनाओ, 1 मिनट में बनता भी है, 1 मिनट से भी कम टाइम में। करना क्या है, 23 और 23 तो एक ही नेचर का है, ठीक, लेकिन बाई मतलब डिवीजन है ना, तो डिवीजन है, भाग है, ठीक है,
तो इसको 23 को कॉमन रखेंगे और ये 23 और 23 कॉमन है, ठीक है, तो 23 को कॉमन करते हैं, ठीक। अब ऊपर में इसका ऊपर वाले का 10 था, अब इसको जब ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा -7। ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई था अगर 23 टू द पावर 10, 23 के ऊपर में 10 लिखा हुआ है गुना 23 के ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो हम लोग 10 प्लस 7 करेंगे। लेकिन जब अपॉन डिवीजन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 23 टू द पावर ऑफ 3। ये मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें 2-3 चीज मैं आपको बताऊंगा जो एकदम पूछता है, बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वो ये है कि अगर मान लीजिए एक फॉर्मूला है am, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है am, मैं आपको ना फॉर्मूला ही बता देगा, बड़ा इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है। a और a सेम नेचर का है ना, तो a को कॉमन ले लिया और m और n अलग अलग है तो इसको कर दिए m प्लस m, बस। मतलब a की जगह 5 रख दीजिए और यहाँ भी 5 है तो 5 के ऊपर 2 है और यहाँ 5 के ऊपर 3 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा और 2 प्लस 3 यानी कि 5 टू द पावर 5। सिंपल है। अब मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है am टू द पावर m, मतलब ये है कि a टू द पावर m तो था ही, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बस ऊपर में n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, इसके ऊपर में क्या हो जाता है am गुना n हो जाएगा। मल्टीप्लाई कब होता है ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर गुना था, ठीक है, सॉरी, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई था, गुना था और कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं था, तो मैंने a को कॉमन लिया और इसको मान लिया m प्लस n। लेकिन यहाँ पर क्या है, a टू द पावर m एक ब्रैकेट है और टू द पावर n, टू द पावर m, मतलब इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर q टू द पावर s, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अगर ऐसा जा रहा है am टू द पावर n, है ना, am के ऊपर में n है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई am a टू द पावर m डॉट n, ऐसे कर दोगे। अब अगर ऐसे दिया हुआ है am अपॉन an, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल, अभी तो बताया था मैंने, am माइनस ऑफ n, ये ऊपर आ जाता है am माइनस n, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखना है एक चीज और, छोटा सा चीज है, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, सिंपल फॉर्म बताऊंगा। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर, यहाँ पर जो पावर है वो कॉमन है ना, यहाँ पर जो ये इंटीजर है a और b वो अलग अलग है, मतलब 5 और 3 अलग अलग है। ये सब में क्या था कि इंटीजर सेम था, कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना मैथ बनेगा, गजब का बनेगा, बना के नहीं। तो अगर ऐसा फॉर्म में है a अलग है b अलग है, मतलब 5 और 3 है, यहाँ पर लेकिन 2 2 है, तो ये क्या हो जाएगा ab टू द पावर m, मतलब अगर 5 टू द पावर 2 है और 3 टू द पावर 2 है, तो 5 इंटू 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 2 है, तो हो जाएगा 5 इंटू 3 ब्रैकेट में पावर 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 15 टू द पावर ऑफ। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा था 20 टू द पावर स्क्वायर और 20 टू द पावर -5, इसमें कुछ भी नहीं है, ये दोनों सेम नेचर का है, सेम फॉर्म का है, 20, तो इसको 20 ले लेंगे, भाई साहब हम लोग मल्टीप्लाई है तो 2 प्लस लेंगे और -5 यहाँ पे था तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए, फिर 20 को रख के 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 5 इक्वल टू हो गया -3, 20 टू द पावर -3, 20 के ऊपर हो गया -3, और इसको लिख सकते हैं 1/20 टू द पावर 3। समझ में आया? अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है इसका तो ये सही हो गया। ऑप्शन दोनों दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, आपको जो समझ में आया, जो उसमें दिया हुआ एग्जाम के आंसर में आप उसको क्लिक कर दिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, जितना कंफ्यूज क्वेश्चन है वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा, जितना कंफ्यूज क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं कंफ्यूज क्वेश्चन को ही ढूंढता हूँ,
आराम से समझ लो, और बाकी जो कंफ्यूज वाला नहीं है वो तो मैं तो आपको जीने से ले जाऊंगी, तभी तो आएगा 150 में 150, है ना। तो 7 टू द पावर -3 इंटू 9 टू द पावर -3, इसमें क्या किया, ये और ये नेचर अलग अलग है, और ऊपर का जो फॉर्म है वो सेम फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, 7 इंटू 9 एक तरफ कर दिया, -3 कॉमन ले लिए, हो गया। जो सेम नेचर का है उसको कॉमन ले लेना, अगर यहाँ पे रहेगा तो उसको कॉमन लेते, अगर यहाँ पर है तो इसको कॉमन लेते। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, याद रखना, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का नेचर अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग नेचर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 63 टू द पावर ऑफ -3, और इसका आंसर हो सकता है, अगर आपका आंसर दिया हुआ है तो ये भी सही है, ये भी सही है, जो समझ में आता है टिक कर देना, ऑप्शन में नजर आए बस, ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी एक और तरीका है, मतलब इस मैथ्स को भी एक अलग फॉर्म में ले जाया गया है, इजी है, टफ नहीं है, सोचना है बस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना 150 में 150 आएगा, ठीक है। एक ही बार लाना है, हमेशा थोड़ी लाना है 150। तो चलिए 4/3/2 ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, करना क्या है, तो 4 है, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखना नहीं है, हमको क्या देखना है कि 2 का स्क्वायर और 3/2, मतलब 2 स्क्वायर = 4 होता है, 2 इंटू 2 = 4, इसको 2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना है, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बना देते हैं। तो क्या किए हम, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ब्रैकेट को खोल दिए, ये और 2 और ये 2 को कन्वर्ट कर दिए, तो आ गया 2 टू द पावर 3 = 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 = 8 होता है, इसलिए कहा जाता है 2 क्यूब। मैंने यहाँ पे 2 टू द पावर 2 लिखा इंटू 3/2 था, कहना ये है कि ये जो 2 का फॉर्म है इसको एक फॉर्म में लेके आना, छोटा करना है। देखिए पहला बात ये है ना कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो नंबर सिस्टम इंग्लिश में जितना लिखना है लिख लीजिए, मेरा बस एक ही कहना है, मैथ्स का मतलब होता है तो जितना छोटा किया, जितना आसान किया, और कुछ नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में 8, 9, 10, 11 ऐसा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर, ये 4 था, इसको बस यहाँ पे 2 करेंगे, ये 2 कट कर हो गया, आंसर शीट में इसका मतलब ये है कि इसको आगे बढ़ाना है, इस मैथ्स को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इसको इस फॉर्म में अगर करना पड़ेगा, फैक्टर में है 3/2, है ना, तो इसको अगर अलग कर देंगे तो मेरा एक टर्म आ जाएगा 3, ये हट जाएगा, /2 हट जाएगा, इसको हटाना है, इसको हटाएंगे तो मेरा 8 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, सिंपल करना है इसको। आप मैथ्स को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई ऐसे। तो फिर अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, इसी के फॉर्म में है, और वो है 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1/3। अब इसमें देखना है कि ये 2 एक ही नेचर का है, एक ही तरीके का है, तो क्या होगा, 2 टू द पावर 2/3 और इसको ऐड कर देंगे, है ना, ये इसको एक तरफ में ले लिया, एक तरफ में लाके इसको ऐड कर देंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 3 LCM निकल जाएगा, 2 + 1 यानी कि 2 टू द पावर 3/3 यानी 2 टू द पावर 1 यानी कि आंसर हो गया 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके का है, थोड़ा सा डिफरेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, हर क्वेश्चन को लेके कंप्लीट किए हैं। तो पे देखना ये है कि ये क्वेश्चन में हल्का का क्वेश्चन ट्विस्ट है थोड़ा सा। अगर 13 टू द पावर 1/5 है मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर 1, अब इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है कि ये 1/5 एक नेचर है, तो क्या करेंगे, ये ऐसे कर देंगे और इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 13 × 17 = हो जाएगा 221 टू द पावर 1/5, बस इजी। इस सारे टॉपिक में नंबर सिस्टम का टॉपिक यहाँ पे आकर स्टॉप होता है। एक बात याद रखिएगा
कि नंबर सिस्टम यानी कि नंबर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, नंबर सिस्टम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन पॉलिटेक्निक के लायक, एंट्रेंस के लायक यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक्चुअली में हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम कंप्लीट कराते चले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करना है, क्योंकि हमें कितना लाना है 150 में 150, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। और डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस करते जाओ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दो, वो कमेंट बॉक्स में मैं उसी दिन आपको उसका आंसर मेल बॉक्स में मिल जाएगा। हो सकता है एक दिन का डिले हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को डालो, पूछो मुझसे कि ये कैसे हुआ या क्या हुआ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है कहीं भी, ऐसे तो मैंने जो जितना भी मैंने वीडियोस बनाया इसमें कहीं से भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सारा चीज़ को आसान तरीके से किया है, बिल्कुल आसान तरीके से कोशिश किया है मैंने। तो इसमें मेरा यही कहना है कि कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपको इतना मार्क्स रखना है, आप डरो मत। एक एक क्वेश्चन को, जितना भी कंफ्यूज क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व करूंगा, इजी क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन यानी इजी क्वेश्चन और कंफ्यूज क्वेश्चन दोनों करके जाएंगे तो 150 में 150 बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का नाम याद रखिएगा बेसिक पाठशाला। इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिए, रोज का आपको वीडियोस मिलते चला जाएगा। पॉलिटेक्निक का एग्जाम को कंप्लीट करना है, 150 में 150 लाना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ठीक, ओके, गुड बाय।